सोसाइटी बेहतर हो जाता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है तो हमने और आपने सिर्फ ये काम नहीं करना कि सरकार को कहना है कि तुम हालात पैदा करो, सरकार को तो करना चाहिए, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर इस दुनिया में, इस ज़माने में जब ये आईटी इतना आसान हो गया, कम्युनिकेशन इतनी आसान हो गई, हर औरत के लिए अगर रास्ता हम तलाश नहीं कर सकते तो बड़े अफसोस की बात है। इसके लिए स्टेट डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। स्टेट डिपेंडेंसी का स्टेट क्या करती है, सड़कें बनाती है ना, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करती है, सड़कें चाहे आईटी की सड़कें हों चाहे गाड़ियों की सड़कें हों, स्टेट ये काम करती है। स्टेट ने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर दिया, आउट ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी 10 करोड़ या 12 करोड़ या 15 करोड़ फ़ोन है, लिहाजा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गई। अब औरत तक क्यों नहीं पहुंच रहा? तो लिहाजा ये जो कैफियत है कि माल है, चीज़ है, तालीम है, रास्ते मौजूद हैं, मगर औरत तक नहीं पहुंच रहे, उसके अंदर ये इदारा, मिसाल के तौर पर जो सैम अली दादा आपने मेहनत करके बनाया, ऐसे बहुत सारे इदारों को काम करना चाहिए जस्ट टू लिंक द बायर ऑफ ए प्रोडक्ट, चाहे वो एक आदमी की प्रोडक्ट हो और जो सेलर है उसके साथ लिंक करें। आपको मालूम है एक एक खातून घर में बैठकर, मिसाल के तौर पर जिसको इल्म हासिल हो गया, वो दुनिया भर के अंदर कहीं कुरान क्लास ले रही है, कहीं उर्दू की क्लास ले रही है, कहीं ट्यूशन ले रही है, दुनिया में काम कर रही है। आपकी मईशत से भी इसका ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि दुनिया की मईशत प्रॉस्पर कर रही हो तो आपका लिंक उसके साथ इस्टेब्लिश है। औरत को घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ये तरीक़ा जो है, ये औरत के लिए अपने माहौल में रहते हुए भी, माहौल चेंज करने में टाइम लगता है, मगर ये लिंक तो आज मौजूद है। मैं पिछले दिनों, पिछले 3-4 साल से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये कह रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने बड़े इंटरनेशनल रिसालों में भी पढ़ा और देखा और तस्वीर मैंने उनको दिखाई कि बराबर के मुल्क में एक औरत बैठी है, तरकारी बेच रही है, उसके पास एक QR कोड रखा हुआ है और जो तरकारी ख़रीदता है वो उसमें तस्वीर खींचकर उसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है। और जो मेरी हर एक्सेलेंसी ऑस्ट्रियन एम्बेसडर ने ये बात की कि गिलगित हुंजा के अंदर जो पैसे दिए तो वो बेटा आकर ले गया, ये पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस है, दुनिया का एक्सपीरियंस रहा है। BISP के अंदर क्या होता रहा, मैं आपसे मिलता जुलता बात सुनाना चाहता हूँ। जब BISP पैसे देता है और टू डिज़र्विंग वुमन बिफोर, जो पावर्टी की एक सतह से नीचे हैं, गुर्बत की लाइन से नीचे हैं, उनको जो पैसे देता है, कभी 3600 रुपये और कभी जितने भी दिए, तो औरत को बुलाया, औरतों को डिसबर्स करते हैं, औरत को बुलाया, वो बेचारी टैक्सी लेकर आई, 400-500 रुपये खर्च करके आई। फिर वहाँ पर किसी ने, गलत आदमी ने ये कहा कि जी मैं 50 रुपये तुमसे लूँगा, तुम्हारी लाइन में छोटी करा देता हूँ। वहाँ कहीं एक्सप्लॉइटेशन हुआ, फिर उसको पैसे मिले कैश, जैसे ही पैसे मिले वो टैक्सी करके वापस गई, 300-400-500 रुपये तो इसी में खर्च हो गए। घर पहुंची तो उसके मर्द ने कहा कि 500 रुपये मुझे दे दो, बेटे ने कहा 500 रुपये मुझे दे दो। तो बाय द टाइम वो दिन गुजरा तो उसका जो उसको पैसे मिले थे वो भी निस्फ हो गए। तो हमने इंसिस्ट किया, मैंने इंसिस्ट किया कि ये डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाए ताकि उसके पास तो आए, कुछ उसके होल्ड तो हो, चंद दिन तो होल्ड हो। अगर मर्द लेना ही है तो मर्द ने उसकी मिन्नतें तो करे 5-6 दिन। तो ये जिस तरह से आप ये आसानी पैदा करेंगे मूवमेंट ऑफ मनी की औरत के साथ, इस तरह से औरत का पार्टिसिपेशन माशरे में खुद ही मजबूत होगा। देखो, कहना, तकरीर करना, मैं तो थक गया हूँ। मैं अभी जितनों को दे रहा था उसमें से कई एक से पूछ रहा था कि ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी में औरतें कितनी हैं। चैम्बर्स वाले आते हैं, अपने बेटों को प्रमोट करते हैं, मर्द ही मर्द बैठे होते हैं। मैंने एक चीज़ तो अपने ये की कि अगर हम अवार्ड्स दे रहे हैं उसमें अगर 30% औरतें नहीं होंगी तो हम वो अवार्ड्स नहीं देंगे। मतलब कहीं इंसिस्टेंस करें। दूसरे, बैंक्स के साथ, स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ मिलकर ये बात की और माशाल्लाह बैंकों ने बड़ा मेहनत करना शुरू कर दी कि औरतों को एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स के एतबार से बात की जाए, कमिटमेंट के एतबार से नहीं। जो भी हम काम कहते हैं लोग कहते हैं जी हम कर रहे हैं वाली स्टेज से हम गुजर गए, अब ये बताओ कितना कर रहे हो, है?
تو جو بھی میرا تو دل یہ کرتا تھا، ایک چیمبر کی میٹنگ کے اندر میں نے کہا کہ یار آپ آ کر یہ کہتے ہو کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے کاروبار میں شامل ہو گیا ہے، ماشاءاللہ اتنی محنت کر رہا ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بیٹیاں بہویں کہاں ہیں؟ یہ وہ کاروبار میں نہیں شامل ہو سکتی؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہراسمنٹ کا ماحول ہے تو سب سے اچھا کلیئرٹی، سیفٹی یہ ہے کہ تمہارے دفتر میں تمہاری بیٹی کام کرے یا بہو کام کرے. تو لہذا آئی ایم انسسٹنٹ، وائی ڈزنٹ دس ہیپن؟ اچھا یہ مسلسل کہنے سے ہوگا، یہ چینجز آسان ہوتی ہیں، مگر جو ڈیمانڈ ڈریون کیفیت ہے عورت کی ضرورت کی، وہ ڈیمانڈ ڈریون کیفیت پر بھی توجہ دیں تو سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈ خود ہی بدل جائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر بنگلہ دیش کے اندر ٹیکسٹائل کے اندر اتنی عورتیں کام کر رہی ہیں تاکہ وہاں پر کم سے کم ایٹ دیٹ لیول جینڈر ڈسپیرٹی نہیں ہے. ملکوں کے اندر چند ایک ڈیکیڈ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. آپ کو ویتنام یاد ہے؟ ڈسٹروائے ہو گیا. صرف یہی نہیں، اس کی فارسٹری، اس کا گرینری، نیپام کے ذریعے پتہ نہیں کس طرح سے لاکھوں آدمی مر گئے. مگر جب اس نے ریوائیو کرنا اپنے آپ کو شروع کیا تو ٹوڈے اٹ از اے ویری پراسپرس کنٹری، کیونکہ عورتوں کو انوالو کر لیا کام کے اندر. تو لہٰذا عورتوں کو انوالو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ راستوں کا تعین بھی کرنا چاہتا ہوں، صرف تقریر کر کے جانا نہیں چاہتا. میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لڑکیوں کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے تعلیم کے اندر، اس کو بھی مینیج کیا جائے، ہے نا. اس کو مینیج کرنے کے اعتبار سے مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ 2 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں، اور اگر ہم اسکول بنانے جائیں آج تو 55,000 اسکول چاہیے، جو کہ ہم 20 سال میں نہیں بنا سکتے. تو وہاں پر میں اس بات پر توجہ دے رہا ہوں کہ کسی طرح سے اس کے ذریعے تعلیم پہنچ سکے، کسی طرح سے